ओम सिद्धाश्रमानम 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 जय सिद्धाश्रम 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 जय बाबा जी की जय बाबा जी जय कमख्या 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 जटा जटा तिष्ठा जटा जटा तिष्ठा जटा जटा तिष्ठा जय तिष्ठा बाबा जय तिष्ठा बाबा जय तिष्ठा बाबा की। इनका मंत्र है ओम क्रीम क्यूम काली काली शक्ति संभूताय नमः क्रीम क्यूम काली काली शक्ति संभूताय नमः क्रीम क्यूम काली काली शक्ति संभूताय नमः। इनका वाला मंत्र है क्रीम क्रीम काली काली शक्ति संभूताय नमः क्रीम 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 क्रीम काली शक्ति संभूताय नमः। तीस्ता बाबा के बारे में आप लोग ज़्यादा नहीं जानते होंगे। तीस्ता बाबा मृत संजीवनी विद्या के बहुत बड़े आचार्य हैं। मृत संजीवनी मतलब मुर्दे को जिंदा करते। और इनकी स्टोरी जब आप पढ़ोगे तो इन्होंने जब गुरुजी साधना जगत में नए नए जा रहे थे हिमालय में, तब इनकी उनकी मुलाकात हुई थी। अब दोनों सिद्धाश्रम थे लेकिन आपस में परिचय नहीं था, तो होता है। तीस्ता बाबा ने देखा कि कोई आ रहा है। तीस्ता बाबा बड़े दुर्गम स्थान रहते हैं, जब कोई पहुँचता ही नहीं है, तो उन्होंने देखा कि हाँ एक आदमी चला रहा है, ये कौन है, अभी इतना हिम्मत करके आ रहा है। तो क्यों उस एरिया में जाने वाला पहले कुछ तो सिद्ध होएगा तब जाएगा, नहीं जा ही नहीं सकता। तो तीस्ता बाबा ने एक प्रयोग किया कि हमारे गुरुजी के ऊपर कि उनकी जो वाणी है ना, मंत्र जो बंद हो जाए। तो गुरुजी समझ के कहीं से कोई बैठा प्रयोग कर रहा है तो मेरी वाणी रुक रही है। एक प्रयोग है वार्ताली स्तंभन प्रयोग, जो बहुत वार्ता करते हैं ना उनको स्तंभन करने की। बगला की शक्ति होगी या बगला का भी प्रयोग है, किसी की वाणी को रोका जा सकता है। तो तीस्ता बाबा ने प्रयोग किया, ऐसा दुश्मनी में नहीं, वो तो दूर बैठे थे, इनको देख रहे थे आ रहा है, वो तो पहाड़ी पर थे, इनको तो पता ही नहीं गुरुजी कि हाँ कोई है। इन्होंने सुना था कि हाँ कोई तीस्ता, उनको ढूंढ रहे थे वो कि है कौन। तो उन्होंने प्रयोग किया तो इनकी जबान बंद होने लगी। गुरुजी समझ के कोई प्रयोग हो रहा है कहीं से, तो इन्होंने उस प्रयोग को काट लिया। ज्ञान तो था। बाबा जी ऊपर से मुस्कराए करे, आदमी में दम तो है यार, प्रयोग तो काट लिया। तो उन्होंने एक शिष्य को भेजा कि जाओ बुला के लाओ। तो शिष्य आया, बुला के इनको ले गया। पूरी आप जीवनी पढ़ो इनके बारे में, गुरु जी की लिखनी में ही। और मंत्र रहस्य में गुरु जी ने इनका बहुत वर्णन किया है। जब कामाख्या सम्मेलन हुआ तांत्रिक सिद्धियों में, तो वहाँ पे भी गुरु जी इनका मतलब बड़ा घनिष्ठ संबंध है। और हमारे आश्रम पर भी इनका एक कोटार्चन हुआ था। हमारे गुरु जी ने इनको लगाया कि इस शिष्य की, इसके परिवार की, इसके साधकों की रक्षा आप करेंगे, इनको लगाया सिद्धाश्रम तरफ से। जैसे हनुमान जी है ना राम के साथ, तो ऐसे हमारे साथ हैं ये सिद्धाश्रम तरफ से हम लोगों रक्षा के लिए। और आप देख रहे हो काली में आके यहाँ बैठे हुए हैं, अपने आप ही सब यहाँ होता है, कोई कुछ करता नहीं है। और इनकी तस्वीर हम लोगों को कहाँ मिली थी? गंगा किनारे काशी में, मणिकर्णिका घाट के पास। वो MP मिश्रा, हमारे मिश्रा सब लोग थे। बोले यहाँ कहाँ प्रकट हो गया, तस्वीर मिल रही है, तो होता है। और फिर इनकी तस्वीर मिली उदयपुर में। और इनकी तस्वीर मुझे मिली कैलिफोर्निया की एक लाइब्रेरी में, इरवाइन में। बोला है, चमत्कार तो है। खैर, तो गुरु जी के सामने इन्होंने दिखाया कि एक बकरे को गर्दन तोड़ के मार दिया और बाद में उस बकरे को जिंदा कर दिया। तो उन्होंने मृत संजीवनी विद्या का चमत्कार दिखाया कि ऐसा होता है। तो गुरु जी ने उस विद्या को प्राप्त किया। उन्होंने बहुत कुछ गुरु जी से प्राप्त किया और इन्होंने बहुत कुछ गुरु जी से प्राप्त किया। दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ प्राप्त किया और दोनों एक दूसरे के बड़े अभिन्न मित्र हैं। दोनों सिद्धाश्रम के योगी हैं और इनकी उम्र 300 साल से ज़्यादा है। और इनको गोरखनाथ जी का अवतार माना जाता है। और अवघड़ों में सबसे बड़े अवघड़ अगर कोई है धरती पर इस समय तो तीस्ता बाबा, अवघड़ साधक, ठीक। और हर कुंभ के मेले में रहते हैं, और काशी में बहुत रहते हैं, कामाख्या में रहते हैं, उज्जैन में रहते हैं। तो मुस्कुराते रहिए, आपके साथ हैं। तो ये और बाबा जी पुराने आश्रम पे 2 खम्भों पर ये दोनों रहते थे निवास। इधर एक तस्वीर, इधर दूसरी तस्वीर। और ये कैसे प्रभाव डालते थे उसका चमत्कार बहुत लोगों ने देखा है। उस जगह बहुत घटनाएं घटती रहती थी। अरे कोई चिल्लाएगा, अरे ये बाबा देख रहा है, वो बाबा देख रहा है, वो तो आप तो यहाँ सब सौम्य है, कोई ज़रूरत नहीं है। बड़ी बाधा काटने के बाद ही आदमी बगला पीठ का निर्माण कर पाता है। तो चलो हम लोग मुस्कुराएंगे, दीक्षा का टाइम आ गया। तो आपने जो जो अभी सामग्री लिया है, काली गुटिका वो हाथ में ले ले, और एक क्रिस्टल आपने जो लिया हाथ में ले, कि शक्ति उस पर अभी जाना शुरू हो जाएगी।
और 12 बजे आरती के समय आपके पास क्रिस्टल गुटका जो भी हो हम होना चाहिए। बाद में मैं शक्ति नहीं भेज पाऊंगा, ये ध्यान रखना। आप भले कल इसको लोगे पर वो बात बनेगी नहीं। चलिए मुस्कुराइए, ठीक है। 3 बार ओमकार करिए। इस समय मैं साधारण दीक्षा गुरु की काली की दे रहा हूँ। शक्तिपात के लिए नाम वगैरह आएगा तो देंगे। 3 बार ओमकार। आप लोग के तो ओम में ही दम नहीं, दीक्षा ले क्या करोगे यार। मुर्दों को थोड़ी काली दीक्षा दी जाती है। आँख आपकी सीधा मेरी तरफ होनी चाहिए। बोलिए बगला माई की जय, काली माता की जय, सिद्धाश्रम की सभी गुरुओं की जय। हर हर महादेव। बाएं हाथ रखे हृदय पे, दाहिना रखे सर पे। जो नए दीक्षा वाले उनको भी दीक्षा है, जो पुराने उनको भी दीक्षा है। काली माता की साधारण दीक्षा दी जा रही है, ठीक है, एक साथ सब, ऑल इन वन। बाकी दीक्षा के नियम वगैरह कार्यकर्ताओं से आप पूछ लेना, स्टाफ वालों से वहाँ ऑफिस में। बोलिए ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। रिपीट कर रहा हूँ, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। क्रीम क्रीम भूतनाथाय क्रीम क्रीम नमः। त्रीम त्रीम त्रिजटायै नमः। ओम गंग गणपतये नमः। क्रोम क्रोम काल भैरवाय क्रोम क्रोम स्वाहा। ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ह्लीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्लीं ओम नमः। क्रीम क्रीम काली क्रीम क्रीम स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। क्लीं कुबेराय क्लीं नमः। ओम ह्लीं बगले परमेश्वरी ह्लीं ओम स्वाहा। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे स्तंभे जीवाम कीले कीले बुद्धिम विनाशय विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं महेश्वरी अन्नपूर्णायै भिक्षां देहि देहि नमः। बोलिए बगला माई की। हाथ जोड़ लीजिए गुरु को, काली माता को। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु चस्का त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवः। सिद्धाश्रम की जय हो, काली माता की जय हो। जाइए आप लोग, जो आपका हवन पे जाना है ना, 10:15 बज गया है, कर लीजिए और अपना फलाहार या भंडारा जो भी लेके आरती के लिए तैयार हो जाए। और ठीक 12 से 3 के बीच में जो प्रयोग हैं वो होंगे। शक्तिपात की जितनी दीक्षाएँ 12 से 3 के बीच में होंगी, क्योंकि चरम शक्ति उसी पीरियड में रहेगी। बस, जय मुस्कुराइए।